सत श्री अकाल, those who don't know me, this is me Alice Raj and welcome back to my channel Small Steps Towards Bigger Dreams। तो मैं जो हूँ मैं एक्टिविटीज़ ले रही हूँ चैप्टर 1 का केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का। मैं जो हूँ वो एक्टिविटीज़ का मैं सीरीज़ बना रही हूँ और ये 4th पार्ट है। और इसके अंदर जो हम 1.9, 1.10 एंड 1.11 एक्टिविटी देखेंगे। तो हम लोग चैप्टर 1 का NCERT बुक्स में से क्लास 10 के लिए एक्टिविटीज़ देख रहे हैं। तो 1.9 में क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है भाई हम लोगों ने एक टेस्ट ट्यूब ले लिया, उसके अंदर हम लोगों ने नेल्स डाल दिए हैं, ठीक है। और जो हमारा सोल्यूशन होगा वो हमारा होगा कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, ठीक है। अब हम लोग नेल्स डाल रहे हैं इनसाइड द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। तो हमारे को ये देख रहा है कि इंटेंसिटी जो है वो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन की ब्लू कलर की होती है। तो इंटेंसिटी इट्स गोइंग टू इंक्रीज और इट्स गोइंग टू डिक्रीज। व्हाट इज गोइंग टू हैपन दैट वी हैव टू ऑब्जर्व एंड वी हैव टू ऑब्जर्व व्हाट विल बी द color of the nail, because nail is now we have rubbed the nail with the sandpaper, okay। So after rubbing the nail with the sandpaper we are putting it, so our nail is looking like this, okay, and the solution is like this। So what will happen to the solution, what will happen to the nail? This is the question they are asking। So obviously when the copper sulfate solution, we know that the copper, when it comes, iron is more reactive than the copper, so copper will be displaced by the iron, right। So जब ऐसा होगा तो क्या होगा, our solution is going to fade out। मतलब our solution, it's no longer a copper sulfate solution because iron has displaced the copper। because of that reason the copper which was giving blue color to the solution, as the copper is no longer into the solution, it's been displaced by the iron, it's going to fade out। Understanding my point? And what will happen to the iron? by iron will become rusty, ठीक है। आयरन विल बिकम रस्टी इन नेचर, ठीक है ना। आयरन नेल्स बिकम ब्राउनिश इन कलर, है ना। एंड द ब्लू कलर ऑफ द कॉपर सोल्यूशन फेड्स। इसका रिएक्शन कौन सा है? FeCSO4। Fe has displaced the copper, now copper is metal we are getting, it's free now, and FeSO4 iron sulfate is the one which we are getting it, okay। अब आ जाते हैं हम 1.10 पे। तो 1.10 एक्टिविटी हमारी क्या कह रही है बुक के अंदर? ये हमारी कह रही है कि हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है। 1.10 कह रहा है हमारा कि भाई हमारे पास सोडियम सल्फेट सोल्यूशन है, हमने ले लिया, और हमारे पास बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन भी है। अब इनको हम मिक्स करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलता है? तो हम लोग भाई जब इन लोगों को मिक्स कर रहे हैं तो सोडियम सल्फेट जो है, जब भी हम लोग उसको बेरियम क्लोराइड के साथ मिक्सअप करते हैं, इन दोनों का जब भी मिक्सचर होता है सोडियम और बेरियम का, तो बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, एक वाइट सब्सटेंस के रूप में आपको बुक के अंदर दिखाई मिलेगा। दैट इज़ एक्चुअली अ प्रेसिपिटेट। तो प्रेसिपिटेट है क्या? बिकॉज ऑफ दिस प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज प्रेसिपिटेट रिएक्शन। अब प्रेसिपिटेट है क्या भाई? समथिंग विच इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है ना। इट इज़ इनसॉल्युबल, इट इज़ नॉट गेटिंग डिजॉल्व, इट इज़ indissolvable। That's the reason this reaction is called a precipitate reaction। it is forming one, that's why, ठीक है। और इसका रिएक्शन जो है वो ये है। चलो अब जल्दी जल्दी देख लेते हैं हम लोग 1.11 जो कि लास्ट एक्टिविटी है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है हमारे पास, जो है वो चाइना डिश है। उस चाइना डिश में जो है हम लोगों ने ले रखा है भाई 1 ग्राम ऑफ कॉपर पाउडर, और इसके अंदर हम जब इसको क्या कहते हैं रख रहे हैं बर्नर के ऊपर, तो हमारे को क्या मतलब ऑब्जर्वेशन मिलती है। तो भाई जब हम लोग, ऑब्वियसली बात है, किसी भी चीज़ को जब हम लोग एयर के अंदर करेंगे, देखो यहाँ पे चिल्ड्रन दिस इज़ वेरी मच ऑब्वियस राइट नाउ कि यहाँ पे ये बर्नर के साथ जो है ये एक्टिविटी की जा रही है, लेकिन की जा रही है नॉट इन अ बीकर, नॉट इन अ टेस्ट ट्यूब, इन अ क्लोज टेस्ट ट्यूब, इट इज़ ऑल ओपन। सो ऑब्वियसली इट इज़ गोइंग टू गेट रिएक्टेड विद ऑक्सीजन, क्योंकि एयर में क्या होता है, अबंडेंस में ऑक्सीजन नहीं पाया जाता, राइट। सो कॉपर व्हेनेवर इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द ऑक्सीजन इट ऑलवेज टर्न्स ब्लैक, ठीक है ना। सो दैट्स द रीज़न कि जो भी हमारा यहाँ पे कलर रहेगा कॉपर का वो कोट हो जाएगा, मतलब उसके ऊपर ब्लैकिश सर्फेस आ जाएगी, वो सर्फेस को कोटिंग कहते हैं, ठीक है ना। तो जब एक लेयर सी उसके ऊपर ब्लैक लेयर इट विल फॉर्म एंड दैट विल बी कॉल्ड एज कोटिंग ऑफ द ब्लैक कलर, बिकॉज नाउ वी हैव कॉपर मिक्सड विद ऑक्सीजन, कॉपर मिक्सड विद ऑक्सीजन मेकिंग इट कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। क्यूपरिक ऑक्साइड कह लो क्योंकि ये कॉपर 2 है, या कॉपर 2 ऑक्साइड कह लो, वन इज़ द सेम थिंग, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका हमारा जो रिएक्शन होगा वो ये होगा, ठीक है। द कॉपर इज़ गेटिंग ऑन हीट, द कॉपर इज़ मिक्सिंग विद ऑक्सीजन गिविंग अस कॉपर ऑक्साइड, ठीक है ना। तो ये हम लोगों ने बैलेंस भी कर लिया। अब क्योंकि हम लोग इसमें हीट
जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं अपना रिएक्शन करने के लिए। दैट्स द रीज़न इट इज़ हमारा जो है क्या कहते हैं, हमारा हीट के बाद हमारे को जो है वो एक ही प्रोडक्ट मिल रहा है ना, इसी वजह से कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि 2 रिएक्टेंट्स आर गिविंग अस 1 प्रोडक्ट। ठीक है, तो आई होप यू गाइज आर गेटिंग इट। दिस इज़ रियली 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 सिंपल। टेक अ वेरी गुड लुक एट इट. I'm keeping my camera steady. Please do like, share, subscribe my videos. This is Alice Raj signing off.